अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बहुत प्यारा पैंट का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र में, स्लीव्स में और दामन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बुकरम का पीस लेना है और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और ये फुट्टा है हमारा 1 इंच चौड़ा। तो ये 1 इंच चौड़ा कोई सा भी फुट्टा आप ले सकते हैं। और इस फुट्टे को दोनों तरफ से आपने इस तरीके से निशान लगाना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बाकी ये आरी का ब्लेड आता है, ये आधा इंच का होता है, आधा इंच से थोड़ा सा कम होता है, पतला। आधा इससे 2 सूत पतला होता है, ये कम। ठीक है, आधा इंच इतना नहीं लेना, ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आरी का ब्लेड ले लेंगे और हम इससे भी एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद स्टेपलर लेंगे, बीच में पिन से एक स्टेपलर कर देंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके चारों कोने बिल्कुल बराबर कटेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। और हल्का सा भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हल्का सा भी फ़र्क आएगा तो सब में डिफरेंट आ जाएगा, तो एंड में डिज़ाइन के अंदर ना फिर मसला होता है। तो अब ये पिन निकाल देंगे। पिन लगाने की वजह ये है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल चारों तरफ से बराबर आएगा, क्योंकि अगर हम पिन नहीं लगाएंगे ना तो थोड़ा सा ही पीस लेगा तो एक तरफ से पतला हो जाएगा, एक तरफ से मोटा हो जाएगा। तो इस वजह से पिन लगाना ज़रूरी है। ये ज़ीरो की बुकरम है, हम फैब्रिक पे पहले ही चिपका लेंगे। ये ज़ीरो की बुकरम अगर आपको परचेज़ करनी हो तो हमारा दराज के ऊपर किरण फैशन इनके नाम से शॉप बनी हुई है, वहाँ पे जाके इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। ज़ीरो की बुकरम ये इस पर चिपका दी हमने। बिल्कुल पतली वाली ज़ीरो की बुकरम लीजिएगा। और ज़ीरो की बुकरम में काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं, तो पतली वाली ज़ीरो की बुकरम आप इसमें यूज़ कीजिएगा। ये फैब्रिक ग्लू है, फैब्रिक ग्लू भी दराज पे दी हुई है, ये फैब्रिक ग्लू का भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो इसको इस तरीके से चिपका देंगे हम। ज़ीरो की बुकरम पहले चिपकाएंगे हम कपड़े के ऊपर, उसके बाद जो हमने चौकोर वाला पीस काटा हुआ था वो चिपकाएंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे। पहले 2 हिस्से फ़ोल्ड करेंगे, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे, फिर दूसरा हिस्सा फ़ोल्ड करेंगे, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और कपड़ा काट देंगे। कपड़ा काटने की वजह ये है कि कपड़ा कम हो जाएगा तो उससे इसका मोटापन जो है वो कम आएगा, तो इसकी खूबसूरती भी ज़्यादा आएगी। सेंटर में एक कट लगाएंगे, उस कट को आगे नोक तलक लेके आएंगे, इस तरीके से 4 कट लगाएंगे बिल्कुल एंड तलक। अब इस पर पानी लगाएंगे, पानी लगा दिया हमने, प्रेस से इसको बिठा देंगे, चारों पीस बिछा दिए प्लेट से। और फिर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इसको और हल्के से हाथ से प्रेस करके बिठा देंगे। इस तरीके से चारों कोनों को बिठाने के बाद जब ये खुश्क हो जाए तो कैंची से आपने इसके फालतू फैब्रिक को उड़ा देना है। तो इस तरीके से ये चारों आप ये काफ़ी सारे ये आपने बना लेने हैं, यानी कि 24-25 एक पाँचे पे लगेंगे। ये आपने फ़ोल्ड कर दिया पाँचा। ठीक है, पाँचा फ़ोल्ड करने के बाद इसके 3 इंच का फ़ोल्ड करा है मैंने पाँचे को, सही है। और जहाँ पे से फ़ोल्ड करा है वहाँ पे से आपने इसको सेंटर करना है और वहाँ पे से आपने इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखना है कि आधा डिज़ाइन बीच में से देखें फैब्रिक के ऊपर आ रहा है और आधा फ़ोल्ड पट्टे के ऊपर आ रहा है। इस तरीके से आपने ये लगाना है। अब आपने ये पेंसिल से निशान उठाना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरीके से आपने सिलाइयाँ घुमानी है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने निशान लगाया है वहाँ से आपने इस पर सिलाइयाँ घुमानी है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आप जब दूसरा पीस चिपकाएंगे ना तो आपका जो सिलाई जहाँ से उठाई है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि सिलाई जो है आपकी गुम हो जाएगी। इस तरीके से आपने करना है सेटिंग को। तो ये पूरी चारों तरफ सिलाइयाँ घुमाते जाएंगे आप। ठीक है, ये आपकी लास्ट सिलाई आ गई, ये आपने इधर सिलाई छोड़ दी। अब आपने दूसरा पीस चिपकाना है। दूसरा पीस चिपकाएंगे आप इसके ऊपर जहाँ पे आपने सिलाई उठाई थी, मैंने निशान लगा के दिखा दिए थे आपको, उस तरफ से आपने दूसरा पीस चिपका दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका। अब इसकी सिलाई कैसे उठाएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीस लगाया आपने, सेटिंग देख ली पूरी और निशान उठा लिए। इससे क्या होगा, आपकी जितने भी जॉइंट है सिलाइयों के वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, वो सारे जॉइंट गुम हो जाएंगे। तो ये आपने रखा इस तरीके से और सिलाई लगानी है, निशान उठाना है, रखना है, सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपने ये पूरी लकीर कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये चिपका दिया मैंने, सिलाई लगाएंगे हम और ये पूरा हम पाँचा दोनों तरफ से तैयार कर लेंगे। एक तरफ से हमने तैयार कर लिया, अब दूसरी तरफ से तैयार करेंगे। अब मैं दूसरी तरफ से तैयार करके आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे की एक लाइन। अब ऊपर की लाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको देख लेंगे, चिपका दिया हमने इसको। अब हमने यहाँ पे से कैसे नापना है ये देख लें आप, चिपका दिया। अब हमने दूसरा पीस रखना है और निशान उठाना है और सिलाई लगानी है।
इस तरीके से आपने ये चलते जाना है, सिलाइयाँ लगाते जानी है और ये आपने लकीरें अपनी पूरी करती जानी है। अब लास्ट वाली लकीर पूरी करूँगा मैं। ये तीन लकीरें हैं हमारी डिज़ाइन की, ठीक है। तीनों लकीरें हम पूरी कर देंगे। इस तरीके से हम तीनों लकीरें पूरी करेंगे और एंड में एक एक कोने कोने पे भी लगेगा। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें पल के मोती लगाएंगे। ये पल के मोती हैं मेरे पास। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ रख के। ये इस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर रखते जाएंगे पल के मोती और टाँकते जाएंगे। तो ये मैं रख के दिखा देता हूँ आपको खाली, फिर मैं टाँक के दिखाऊँगा बाद में। तो ये रख दिए मैंने पल के मोती। अब मैं टाँक के लेके आता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा डिसेंट सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।